ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। और अगेन हम उस सीरीज़ के आगे चल रहे हैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कंसेप्ट्स के साथ में, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो और भी आए उनको भी आप एक्सप्लेन, उसको भी आप समझ सको, है ना। इसके बाद और भी सीरीज आएंगे, तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में और भी आपको सीरीज मिलते रहे, क्वेश्चंस मिलते रहे, कंसेप्ट मिलते रहे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक और नोटिफिकेशन कि अगर बीच में मैं कुछ कंसेप्ट्स आज डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा ट्रिक्स बोल सकते हो आप, या कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो कंसेप्ट्स आपको आते हो, ट्रिक्स आते हो, तो मे बी इच कंसेप्ट 5 to 7 मिनट्स का हो सकता है। तो आप चाहो तो वो पार्ट स्किप करके, अगर वो आपको आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फिर से जा सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ आपको वैल्यू मिल रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कंसेप्ट्स को जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको वहां पे समझने के लिए नया मिल सकता है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये पहला क्वेश्चन है कि वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट इज इमेज बी इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। ठीक है, इसका आंसर जिन लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया था उनको पता है कि इरेक्ट तभी होता है जब पोल और फोकस के बीच में आता है। इरेक्ट और वर्चुअल तभी होता है जब पोल और फोकस के बीच में आता है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड आता है, ठीक है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड आता है। इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है, दैट इज ऑब्वियसली आंसर विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पे, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ ट्रिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक एक्सप्लेन करता हूँ और ये आने वाले टाइम में आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए होता क्या है, और ये स्पेसिफिकली कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखें, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, बहुत दूर इंफिनिटी पे होता है, तो उसका जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? तो सर वो बनता है फोकस पे, ये फोकस पे बनता है। फिर जैसे ही इंफिनिटी और 2f, मतलब पोजीशन इंफिनिटी और 2f के बीच में, मतलब इधर कहीं इंफिनिटी है बहुत दूर और ये हमारा 2f है, जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है फोकस और 2f के बीच में। अब ट्रिक समझिएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड, अगर 2f पे ऑब्जेक्ट बनता है तो इमेज भी 2f पे बनता है, ठीक है। और अगर 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ होता है? इमेज 2f के बियॉन्ड चला जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिक ट्रिक मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम पास लेके जा रहे हैं, इमेज उसी तरीके से दूर जा रहा है। कहां से? फोकस से दूर जा रहा है। तो इमेज, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है मिरर के, इमेज कहीं ना कहीं फोकस से दूर होता जा रहा है। यही कॉनकेव मिरर का ट्रिक है। और बराबर कहां पे है? 2f पे और 2f पे। अगर आप इतना दिमाग में रखो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो खास करके ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो उनको। तो कैसे मैंने समझा? अगर इंफिनिटी से पास आएगा तो इमेज हमारा उतना ही दूर जाएगा, और एक्चुअल पोजीशन क्या है दोनों का बराबर होने का? 2f पे दोनों सेम जगह पे। तो देखिए क्या हो रहा है, इंफिनिटी पे जब था और जब वो फोकस, तब इमेज कहां बना सर? इमेज बना फोकस पे। जैसे जैसे पास आया, ऐसे ऐसे देखिए इमेज मिरर से दूर जा रहा है। 2f पे आया, ये और दूर चला गया, पहले यहां पे कहीं था, देखो यहां पे था, और दूर जाके यहां पे आ गया। हम और इसको ऑब्जेक्ट को यहां पे पास लेके आए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, पास लेके आए तो देखो इमेज और दूर चला गया। अगर हम फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को लेके आ गए तो इमेज कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। हम जानते हैं इमेज कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज पहुंच गया अगर फोकस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहे हैं, इमेज उतना ही दूर जाता जा रहा है। यही हमारा ट्रिक है। प्लस 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 एक और चीज हम यहां पे याद रख सकते हैं, जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे उसी तरीके से मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज इमेज का साइज बढ़ेगा। अगर आप इतना ट्रिक दिमाग में रख लो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इसके अंदर, अब खास करके कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर हम ध्यान दें, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कैसा बना? एकदम पॉइंट, एकदम छोटा सा, डिमिनिश्ड।
जैसे जैसे आगे आया, देखिए यहाँ पे इमेज क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा बना। जब 2f पे होता है, अगर आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों सेम साइज के होते हैं। और जैसे ये आगे और आएगा तो इमेज का वैल्यू और बढ़ गया, और अगर ये f पे ही आ गया तो इमेज तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा हो गया इमेज। कब तक? f तक के लिए। और इसका एक अलग पार्ट है, वो है f और पोल के बीच में। f और पोल के बीच आप थोड़ा अलग याद रख लो कि इसमें रियल नहीं होता है, f तक आते आते रियल होता है, और f और p के बीच में रियल नहीं होता है, बल्कि इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है। हाँ, इसमें भी साइज जो होता है कहीं ना कहीं ज्यादा ही होता है, मैग्निफिकेशन ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक क्या था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे भागेगा मिरर से, रियल वाले केस में पहला। दूसरा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा साइज इमेज का बढ़ता जाएगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ये अगर आपने ट्रिक रखा याद तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डायरेक्टली सोच के कर सकते हैं। आप इसको देखना, ऑब्जर्व करना, आपको ये मिल जाएगा बुक्स में जब देखेंगे तो कॉनकेव मिरर के लिए मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 था ऑब्वियसली वो तो हमारा सेकंड पार्ट पे था, पोल और फोकस, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट तभी बनता है जब पोल और फोकस के बीच में होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मैंने अभी जस्ट दिखाया भी था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में भी अगर आप गए हो तो मैंने समझाया था कि वर्चुअल और इन्वर्टेड कभी पॉसिबल नहीं है, या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको ये ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन के लिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। हाँ, ये एक अच्छा कंसेप्ट है ना, इसको समझना बहुत सिंपल है। क्या है कि ऑप्शंस आप पहले पढ़ लीजिए। एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए होता क्या है कि हम किसी चीज को रियल कब बोलते हैं। मैं बोलता हूं मैं रियल हूं, क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे आप मुझे टच कर सकते हो, है ना, मेरे जो पॉइंट्स है वो आपस में मिले हुए हैं, मेरे हाथ मेरे बॉडी से कनेक्टेड है ना, आप मुझे रियल बोल रहे हो। रियल का मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जो है एक्चुअली है। तो उसी तरीके से जहां पे लाइट रे एक्चुअली, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के डेफिनेशन पे चले, जहां जहां पे लाइट रे एक्चुअली मीट करते हैं, है ना, जहां पे भी लाइट रे एक्चुअली मीट किए वो रियल पार्ट होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के केस में हो चाहे वो इमेज के केस में। तो अगर लाइट रे बोलते हैं सर एक्चुअली मीट कर गया, तो क्या है, वो रियल है। और अगर एक्चुअली मीट नहीं किया, उसको हमें जबरदस्ती मीट करवाना पड़ा, तब उसको हमको इमेजिनरी मीट करवाना पड़ा, तो वो वर्चुअल होता है सर। कैसे? एग्जांपल अभी हम जस्ट देख लेते हैं। आप जितने इसमें केसेस देखे होंगे, यहाँ पे देखिए, ये लाइट रे जा रहा है, टकराने के बाद ये एक्चुअली मीट किया, एक्चुअली मीट किया, एक्चुअली मीट किया मतलब रियल। यहां देखिए, यहां क्या हुआ, लाइट रे एक्चुअली मीट किया, एक्चुअली मीट किया मतलब कैसा होगा, रियल होगा। ये इमेज टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, इमेज का डेफिनेशन होता है, मैं डेफिनेशन थोड़ा बताता हूं। इमेज का डेफिनेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों हम लोग साथ में ले लेते हैं, जहां मिलते हैं उसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो रहा है, सर एक्चुअली मीट कर रहा है, बिल्कुल सर एक्चुअली मीट कर रहा है, यहां देखिए, तो एक्चुअली मीट कर रहा है मतलब रियल। यहां भी देखिए एक्चुअली मीट कर रहा है, यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, यहां एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हुआ, ये टकराने के बाद ये कहीं और जाएगा और ये कहीं और जाएगा। अगर मैं इस दो रेज को लेके जाऊं तो ये कभी भी मीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डाइवर्ज कर गए। तो इस केस में जो इमेज बनेगा, हमने जबरदस्ती पीछे डाइवर्ज करके बनाया, ये क्या है, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली मीटअप नहीं हो रहा है। तो क्या है भाई, ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मीनिंग यही है, जो नहीं मिला, जो एक्चुअली मीट कर गया वो तो रियल है। अब एक डाउट जो कुछ बच्चों को आता है अच्छा कंसेप्ट में, कि सर ये पैरेलल रेज भी तो नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ रियल क्यों बोल देते हैं। अगेन मैं थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो एक्चुअली देखिए, जो पैरेलल रेज है उसका डेफिनेशन हम भूल जाते हैं। पैरेलल रेज का डेफिनेशन ये होता है कि इन्फिनिटी पे जाके वो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वो मिल नहीं रहे, बल्कि इन्फिनिटी पे जाके वो मिलेंगे। तो अगर मिल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रेज आप जाके देखो,
रेज विच मीट एट इन्फिनिटी, नहीं मिलने की बात नहीं होती है, बल्कि मीट करेंगे इन्फिनिटी पे, एक्चुअली मीट कर रहे हैं, यही डेफिनेशन है। तो इसमें भी क्या होगा, रियल ही होगा। तो फोकस का भी जो इमेज होता है वो रियल होता है, आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट डीपली समझ गए तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगेन हम वापस चलते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में कंसेप्ट बताया है, मैं इन कंसेप्ट को ऑब्वियसली आने वाले लेक्चर्स में ट्राई करूंगा कि इनको थोड़ा सा डीपली अच्छे से बताऊं। बाकी अभी मैंने शॉर्ट में समझाया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 और 2 जो भी हमारे ऑप्शंस में आ जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन मुझे सी दिख रहा है, तो सी विल बी द आंसर। ओके, 19th, what will be the position and nature of image of an object formed by concave mirror placed between focus and pole। अभी इसी पे हमने डिस्कशन किया है पूरा का पूरा, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट जो हमारा होने वाला है मिरर के जस्ट सॉरी फ्रंट बोल रहा हूँ, मिरर के बिहाइंड में होने वाला है। तो जो आंसर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ऑप्शंस अगर आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, वही उन्हीं ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। तो यहाँ पे डी मुझे दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने इसलिए कॉन्केव मिरर के सारे कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए अभी। ठीक है, 20, रेज फ्रॉम सन converges at a point 15 centimeter in front of concave mirror, where should an object be placed so that image size of image equal to size of object। अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ आराम से बिना पेन चलाए हुए कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सन की बात करें तो सन क्या है, बहुत ही दूर है, बहुत दूर, यानी कि इन्फानाइट वाला क्वेश्चन कॉन्केव मिरर का। इन्फानाइट जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, तो सर इमेज बनता है फोकस पे। यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है सर 15 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि वेयर शुड बी प्लेस्ड सो दैट साइज बराबर हो। अभी जस्ट आपको समझाया था कि अगर हम 2f पे रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, अगर हम 2f पे रखें तो दोनों का साइज और पोजीशन सेम होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 15 इंटू 2, क्योंकि f का वैल्यू 15 है, तो इस आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। B। Okay, 21, to determine the focal length of a concave mirror by forming image of a distance object, screen should be placed। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, हालांकि इतना ज़्यादा डीप में हमें 10th में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा फोकल प्लेन के बारे में बता देता हूँ, है ना, कि फोकल प्लेन क्या होता है। तो इसका आंसर है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, ये आंसर है। क्यों, वो मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं तो क्या होता है, पैरेलल रेज आने के बाद एग्जैक्टली फोकस पे जाके मीट कर जाता है, एग्जैक्टली फोकस पे जाके मीट करता है। लेकिन काफी बार ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में तो हो, लेकिन उससे जो रेज आ रहा है वो पैरेलल ना हो, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आपस में पैरेलल तो होंगे, आपस में तो पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे तो एग्जैक्टली फोकस पे जाके मीट करेंगे। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा फोकस है इससे अगर हम प्लेन गुजारें तो ये कहीं ना कहीं टकराने के बाद, अब ये कहाँ मीट कर सकते हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां भी मीट करेंगे ये पक्का है कि इस फोकस से, ये मान लीजिए हमारा फोकस है, तो इस फोकस पे एक प्लेन रख दिया, तो ये प्लेन क्या है, मिरर के पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये हमारा मिरर है, मिरर के पैरेलल ये प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर मिरर के पैरेलल, इसी प्लेन पे कहीं ना कहीं मीट करेगा, जिसका नाम हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। तो हो सकता है फोकल प्लेन पे आप पे क्वेश्चन और भी पूछ ले। तो फोकल प्लेन क्या है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तब तो फोकस पे ही मीट करेगा सर रेज, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहीं भी मीट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी प्लेन पे, इसी लाइन पे मीट करेगा, ये कंफर्म्ड है। इस लाइन को या इस प्लेन को, लाइन तो नहीं बोलते एक्चुअली, 2D में देख रहे हैं इसलिए लाइन हो रहा है, लेकिन उस प्लेन को हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सर इसका, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है, ये हमारा मिरर का प्लेन है
तो इसके पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। ओके, शी फाइंड्स इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मिडिल पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ सेम साइज एंड दैट ऑफ लेग्स स्मॉलर। तो देखिए, अगर हम लोगों ने सारा इमेज फॉर्मेशन किया है, तो अभी तो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव का बता दिया था, कॉन्वेक्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कॉन्वेक्स में मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा समझाया था कि मैक्सिमम केसेस में या जो भी केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो पहला जो इसमें बोला है कि इमेज ऑफ हर हेड इज बिगर, तो अगर बिगर है प्लेन मिरर में सेम साइज का होता है, तो बिगर का पॉसिबिलिटी एक ही है, वो है कॉन्केव मिरर। और हम जानते भी वो कब होता है, जब पोल और फोकस के बीच में हो। तो पहला तो कॉन्केव मिरर होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला जो उसका हेड दिख रहा है। मिडिल पोर्शन जो है वो सेम साइज का है, सेम साइज मतलब प्लेन मिरर, और लेग स्मॉलर है, स्मॉलर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए कॉन्केव, फिर प्लेन, फिर कॉन्वेक्स। क्या हमारे पास इसमें ऑप्शंस है, देख लेते हैं हम। तो कॉन्केव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 23rd, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखिए, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, और डिमिनिश्ड, हमने सुना वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनता है किसमें, कॉन्केव में। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड सिर्फ कॉन्वेक्स में बनता है। तो कॉन्वेक्स में बने तो मुझे यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये मुझे चार ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, इन चार ऑप्शन से मुझे ये फोर्थ वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला। तो यानी पक्का है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लिख के रख लेता हूँ कि 1 का तो फोर्थ होने वाला है। फिर रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कब होता है, जब 2F पे रखा हो। तो मुझे सेकंड का दिख रहा है कि सर, अच्छा ए बी है यहाँ पे, ओके सॉरी। तो ए का मुझे फोर्थ दिख गया और बी का मुझे फर्स्ट दिख गया। सी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज वो कॉन्वेक्स में होता है, हम जानते हैं कब होता है, जब रियल, अच्छा रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, जब हमने पढ़ा कि सी पे सेम साइज, सी और एफ के बीच में आएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सी का मुझे कौन सा दिख रहा है, सी का मुझे 2 दिख रहा है। और अब इतना तो समझ में आता है कि डी, क्योंकि अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो डी का क्या हो जाएगा, डी का एक जो बचा आई थिंक थर्ड हो जाएगा। और रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ऑब्वियसली छोटा साइज जब 2F के इधर रहता है तब उसका छोटा साइज बनता है, जो कि आंसर में मुझे दिख रहा है आई थिंक थर्ड। तो ये ऑप्शन मुझे 4th, 1 and 2 and 3 डी, ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। विल ट्राई टू आंसर जितना हो सके, या फिर अगर हम उसको क्योंकि कंसेप्ट से अगर हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जो वहाँ पे हम अपलोड करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम ट्राई करेंगे कि जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर वहाँ पे हम दे दें। ठीक है। 24, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देन द इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए, सबसे पहले तो ये कॉन्केव मिरर है और 20 सेंटीमीटर पे रखा है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये कितने पे रखा हुआ है, ये कंसेप्ट है जहाँ पे 2F पे रखा हुआ है। तो 2F पे रखा हुआ है तो 2F पे ही इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली मुझे जो इसका आंसर दिख रहा है वो डी दिख रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही 2F होता है। कंसेप्ट समझना है, हमने अगर वो वाला पीछे का कंसेप्ट समझ लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसके कर पाएंगे। फोकल लेंथ F 10 तो 2F हो गया 20, 20 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज भी 20 पे बनेगा, जिसका 2F को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि 25th नंबर है। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिम, द इमेज इज लोकेटेड एट। तो इमेज देखिए, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूँ, रियल बोल रखा है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस होता है जब भी हम रियल बोलते हैं तो। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म होता है तो -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा हुआ माइनस ऑफ v बाई यू होता है। तो u का वैल्यू -10 है, क्योंकि उसके सामने ऑब्जेक्ट रियल है, -10।
तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो इससे भी आ जाता है -30 सेंटीमीटर। तो -30 मतलब मिरर के 30 सेंटीमीटर सामने इन फ्रंट, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैं इसको नोट्स पे एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। आने वाला जो क्वेश्चंस है 26, 27 ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अच्छे आ सकते हैं थोड़े, ठीक है। तो पहला, अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो मिरर कॉन्केव है, ठीक है। कॉन्केव मिरर मतलब उसका फोकल लेंथ कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। 5 mm लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो देखिए कॉन्केव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, इनलार्ज होता है। ये हमने कॉन्केव में मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि वो इनलार्ज्ड होगा। तो क्या यहाँ पे इनलार्ज्ड है? आंसर है नहीं सर, इनलार्ज्ड तो नहीं है, ये तो छोटा है। तो इसका मतलब पक्का है कि रियल होगा। रियल होगा तो मैग्निफिकेशन जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो इमेज भी जो डिस्टेंस होगा वो भी इन फ्रंट बना होगा। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये ऑब्वियसली कंसेप्चुअली है कि अगर इनलार्ज्ड होता तब जाके हम बोल सकते थे कि वर्चुअल हो सकता है, लेकिन इनलार्ज तो है नहीं, यहाँ पे छोटा है। तो इसका मतलब अगर इमेज का साइज छोटा है तो इसका मतलब रियल इमेज ही बना होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करें 26 नंबर, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। ओके, तो ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज जो कि 5 था अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 10 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा 5, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा मतलब नीचे बनेगा। और यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ, जो नीचे बनता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, -12। मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ v/u। अब क्वेश्चन के हिसाब से v का वैल्यू हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी कि अगेन देखिए, ये अगर मेरा एक मिरर है और अगर ये 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट बनता है तो हम जानते हैं इस पोल को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो अगर ये मेरा ओरिजिन है तो जितनी चीज़ें इधर है ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव, और जितनी चीज़ें इधर है वो सारी चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव। तो इस बार जो 30 है या जो इमेज पोजीशन है भी, इसको क्या पुट करेंगे, तो सर -30 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे ओरिजिन के इस साइड में है। ये हमें ध्यान देना है थोड़ा सा कि इस साइड में है वो। अगर हम पुट करें, ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर हम पुट करते जाएं तो अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो -12 इज इक्वल टू -v का मतलब -30 और यहाँ पे u। तो अगर हम वैल्यू पुट करने जाएं तो माइनस प्लस u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था हमें, निकालने में फोकल लेंथ बोला था। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v का वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। 1/u, u का मतलब -60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो ये 60 हो जाएगा, -2 -1 इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर ले तो दिस विल बी -20 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ रहा है -20 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें कंसेप्चुअली भी हमने यूज़ किया, कंसेप्ट यूज़ किया, क्योंकि नीचे साइज छोटा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड होगा, उस चीज़ को हमने यूज़ किया। -5 क्यों लिखा है वो बहुत कंसेप्चुअल है। और फिर आने वाला जो पार्ट था वो तो हमने फिर उसको यूज़ करते गए, फॉर्मूले को लिखते गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27, ये भी एक काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दो कि कॉन्वेक्स मिरर बोल रखा है, फोकल लेंथ f दे रखा है, प्रोड्यूसेस इमेज 1/nth साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्वेश्चन ये है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें थोड़ा, कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ उसका दे रखा है और इमेज का साइज
मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट का साइज x था तो इमेज का साइज x/n है, ये बेसिकली दे रखा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगेन मैं उसी तरीके से वापस आते हैं हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो मैग्निफिकेशन पक्का है कि पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन मैं उस पॉजिटिव के साथ, मान लीजिए पॉजिटिव का मतलब +5 हो गया या +2 हो गया +3 हो गया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ m। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट का साइज है x, तो जैसा इसने बोला हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर x है, तो हाइट ऑफ इमेज इसने बोला है कि nth साइज है, इसका मतलब x/n होगा। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हो गया 1/n। तो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन आ गया 1/n, ठीक है इस क्वेश्चन में। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u।